के, अपने गिरबान में झांक के, अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरी फलां आदत बुरी है, मेरी फलां आदत बुरी है, मेरी फलां आदत गलत है। ख्वाहिश हर बाप की यही है, यार मेरे बच्चों में ना बुरी आदत ना आ जाए, मेरे बच्चे नेक बन जाएं, मेरे बच्चे किसी के साथ ना लड़ें, मेरे बच्चों की जबान साफ हो, मेरे बच्चे इतने अच्छे हों। हर बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन वो सिर्फ ख्वाहिश ही है। क्यों? ये बच्चे उस वक्त नेक बनेंगे जब बाप नेक बन जाएगा, ये बच्चे उस वक्त नेक बनेंगे जब माँ नेक बन जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर ये जबान हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम जन्नत नहीं जा सकते। और उस सहाबी ने फिर खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे उसी इलाके में एक ऐसी खतून है, नमाज पढ़ती है लेकिन वो नवाफिल इतने अदा नहीं कर सकती, बेचारी गरीब है, इतना अल्लाह के रास्ते में खर्च भी नहीं कर सकती, पनीर के चंद टुकड़ों से अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करती है, मामूली सा खर्च करती है, लेकिन जबान इतनी अच्छी है कि उसके इलाके वाले रहने वाले सारे उसके अखलाक की वजह से, उसके जबान की वजह से उस पे राजी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत जन्नत में जाएगी। आप जितने भाई मस्जिद में बैठे हो, नाराज ना होना। आपके रिश्तेदार आप पे राजी, बताओ, आपके रिश्तेदार आप पे राजी, आपके हमसाए आप पे राजी। पूरी मस्जिद में एक बंदा हाथ खड़ा कर दे, मैं सही माने में मुसलमान हूँ, मैं अपने हाथ के साथ भी और अपनी जबान के साथ भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। एक बंदा हाथ खड़ा कर करो, कोई एक। तो किससे लड़ोगे? यहूदियों से लड़ोगे? यहूदियों से मुसलमान लड़ेंगे? अभी देर है, हम अपनी पटड़ी से उतर गए हैं, दीन तो दूर है। अभी तो दीन की मैंने बात ही नहीं की, अभी तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि हम क्या मुसलमान हैं भी सही। सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु कह के बस। उसके बाद अमली जिंदगी क्या है? एक मुसलमान हो के दूसरे मुसलमान भाई का खैर खा नहीं बन सकता, दुश्मन बना हुआ है। एक दूसरे से सलाम करके राजी नहीं है ये लोग, नफरत की आग है इनके दिलों में, ये एक दूसरे को काफिर समझते हैं, ये एक दूसरे पर जहन्नम के फतवे लगाते हैं। एक घर के बंदे एक ही मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, सबकी इबादत के तरीके मुख्तलिफ है, सबका अकीदा अलग है, नजरिया अलग है, सोच अलग है, जबकि कुरान एक है, हदीस एक है, सब कुछ एक है। इस नफरत की आग ने हमें पता नहीं कहां तक पहुंचा दिया। इस्लाम रोकता है, इस्लाम ने इस हद तक कंट्रोल किया है। मुस्नद अहमद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भाई थे, एक नमाजी था, इबादत गुजार था, एक शराबी था, अल्लाह का नाफरमान था, नमाज नहीं पढ़ता था। हालत ये हुई एक दिन, नमाजी नमाज में मसरूफ है, मैं नमाजियों से मुखातब हूँ, मेरी ये बात नमाजियों से है, जो 5 वक्त के नमाजी हैं, मैं ये बात उनके लिए कर रहा हूँ। जो अभी 5 वक्त के आदी नहीं है, उनके अंदर तो अभी इस्लाम आया ही नहीं है। 5 वक्त के जो नमाजी हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। ये भाई नमाज पढ़ रहा है, दूसरा शराब पी के अपनी शराब की मस्ती में शोर कर रहा है, वो नमाजी उसके शोर की वजह से परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, सही माने में उसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही। सलाम फेरते ही नमाजी ने कहा, ओए जाओ, तुम इतने बदबख्त हो गए हो, तुम्हें इतना लिहाज नहीं आता, एक ना नमाज पढ़ते हो, अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो उसे नमाज ही नहीं पढ़ने देते हो। ओए जा, तू इतना बदबख्त है कि तुझे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। क्या कह दिया कि तुझे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, नमाजी ने कहा। हजूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ नमाजी, तुझे किसने कहा है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा? तुझे किसने कहा है? अब सुन ले, मैंने इसको माफ कर दिया है और तुझे माफ नहीं किया। ये जबान है, ये जबान है। एक लफ्ज ने जन्नती से जहन्नमी कर दिया। हजूर फरमाते हैं, बंदा अपने मुंह से बाज़ औक़ात ऐसा जुमला निकाल देता है, अगर उसको मीठे कुएं में डाल दिया जाए तो कड़वा हो जाए। फरमाया, बंदा सारी जिंदगी
सारी जिंदगी अमल करता है नेक, नेक अमल करते 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 हालत यह है कि बंदा अमाल कर करके जन्नत के किनारे पे है, जन्नत के किनारे पे। अब इसने जन्नत में जाना है, लेकिन मरने से पहले अपने मुंह से ऐसा जुमला निकाल देता है जहरीला, गंदा, बुरा, जिसकी वजह से हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है इसको जन्नत के किनारे से उठा के जहन्नम में फेंक दो। बंदा सारी जिंदगी बुरे काम करता है, बुरे काम कर करके जहन्नम के किनारे पे आ गया है। मरने से पहले अपने मुंह से जुमला ऐसा निकाल देता है मीठा, अच्छा, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ताला फरिश्ते से हुक्म करता है इसको जहन्नम के किनारे से उठा के जन्नत में दाखिल कर दो। हम किसी को क्या दे सकते हैं? और हमारे पास है ही क्या देने के लिए? हम किसी को क्या दे सकते हैं? हमारे पास है ही क्या किसी को देने के लिए? और कम से कम 2 मीठे बोल ही दे दो, इतना तो दे ही सकते हैं ना। लेकिन कैसे? इन मौलवियों ने आग लगा दी है, ये बरेलवी है और ये वो देवबंदी है और ये वहाबी और वो शी है। आओ क्या कर लो, और सब की एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। सख्ती के साथ मना किया हुआ इसको सलाम नहीं करना, सख्ती के साथ मना किया हुआ इनका रिश्ता नहीं देना, इनकी दावत में नहीं जाना, इनकी खुशी गमी खजान। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये हजूर के गुस्ताख है नाउज़ बिल्लाह। ये अंग्रेजों की पैदावार है, आओ ये यहूदियों की, यानी उसे बराह रास्त यहूदी कर दिया। उनकी पैदाइश का मतलब वो हिंदू है, वो यहूदी है। ये मुसलमानों का हाल है और ये इनके अल्फाज है। 5 वक्त के नमाजी, अल्फाज ये है, 8 साल का कोर्स किया है आलिम बनने के लिए, 10 साल का, 12 साल का, और अल्फाज ये है। आपने कहा मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा, मेरी उम्मत के लोग अगर सुबह मुसलमान होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, अगर शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह काफिर हो जाएंगे। वो कैसे? ये ज़बान है। मैंने कह दिया कि ये बंदा काफिर है, हजूर ने फरमाया है अगर वो काफिर नहीं है तो उसको काफिर कहने वाला पक्का काफिर है। मैंने कह दिया फलां बरेलवी जहन्नमी है, मिसाल के तौर पर। ये जहन्नम, ये जन्नत, ये कुफ्र, ये मुनाफिक। कोई मुसलमान किसी को मुनाफिक नहीं कह सकता, अगरचे उसने वो सारे मुनाफिकत वाले उयूब उसके अंदर देख लिए हैं, फिर भी नहीं कह सकता कि अदनान साजिद मुनाफिक है नाम लेके। कोई बंदा किसी को काफिर नहीं कह सकता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किसी बुरे अमाल की वजह से, और कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को जन्नती नहीं कह सकता, और कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को जहन्नम की सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता। ये चारों चीजें किसके पास हैं? अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हैं। ये कुरान काफिर कहेगा जिसको कहना होगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान काफिर कहेगा जिसको कहना होगा। मैं किसी का नाम लेके उस पर कुफ्र का फतवा अगर मैंने लगा दिया तो समझो मेरी सारी जिंदगी की वो नमाजें, वो रोजे, वो ज़कात, वो सब कुछ, अगर वो काफिर नहीं है, अगर वो काफिर नहीं है तो फिर ऐसे समझो मेरी सारी इबादत खत्म हो गई और मैं काफिर बन गया। तो जरूरी इस तरह के जुमले अपनी जबान से निकाल लें? जरूरी अपनी क्यों ही मेहनत पे पानी फेरना है? तो जरूरी अपनी मेहनत ज़ाया करनी है? अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक भाई होने की हैसियत से मैं आपको एक यही मशवरा दूंगा
हम में से हर बंदा अपने आप को मुसलमान बना सकता है। एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का दुख सुख बांटें, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हो जाएं। अगर आप उसके साथ हेल्प नहीं कर सकते, आप दो मीठे बोल तो बोल सकते हैं ना। आप सिर्फ जबान के जरिए से उसे तसल्ली दे दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप परेशान ना। इसमें कोई बरेलवी वहाबी शिया देवबंदी की तमीज ना करें, सब मुसलमान हमारे मुसलमान भाई हैं ये।